प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि प्रभु के अनुग्रह से आप सभी सुरक्षित हैं और इन छोटे संदेशों के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। जरूर इन वचनों को सुने, आशीष पाएं, दूसरों को बांटें ताकि वे भी आशीष पाएं। और परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है और इसलिए इन वचनों को सुनना और अपने जीवन में उसमें अमल करना बहुत ही जरूरी है। आज का जो मनन का पाठ है वो है रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 28 वचन। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर ने भलाई ही को रखा है। हो सकता है कई बार ऐसा प्रतीत हो, विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आए तो हम डर जाएं, हम घबरा जाएं, हम चिंतित हो जाएं। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर ने भलाई के लिए ही रखा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो कई कठिन परिस्थितियों से वे गुजरे, लेकिन वे कभी भी निराश नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह को न तो उनके खुद के घर में आदर मिला और न ही उसके अपने गांव में। यहूदी लोगों ने, जो उसके अपने ही लोग थे, हमेशा उसका विरोध किया। यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना कहता है कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर अपने जीवन के हर कदम में कई सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना किया, फिर भी वो बिना कुड़कुड़ाए और शिकायत किए हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे और यह मानते थे कि परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए सब कुछ करता है जो लोग उससे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में मेरे प्रियो, सब कुछ न केवल उसी की भलाई के लिए हुआ बल्कि पूरे संसार की भलाई के लिए हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा का पालन किया, पिता की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर ने जो मानव जाति के उद्धार के लिए योजना बनाई थी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जाए और सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करे, ये परमेश्वर की योजना थी। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस योजना को पूरा करने के द्वारा अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट किया और इसलिए सारे मानव जाति के लिए उद्धार की योजना पूरी हुई। इस प्रकार से हमें पापों की क्षमा, बीमारी से छुटकारा, गरीबी और श्राप से छुटकारा, ये सब कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता और परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण मिला और सारे संसार की भलाई हुई। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है जितना उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से भी किया। और इस बात की गवाही प्रभु यीशु मसीह स्वयं देते हैं। यूहन्ना के 17 और 23 में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मैं उनमें और तू मुझ में हो, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे भी प्रेम रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर चीज को, जैसे कि गरीबी, बीमारी, असफलता, अपमान, निंदा और सताव, इन सब कुछ को हमारी भलाई के लिए ही बनाया है। और यदि हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह यह विश्वास कर सकते हैं कि सब कुछ हमारी भलाई के लिए होता है और शांति और आनंद के साथ हम जी सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अगर ये सोचते कि मैं क्यों दुनिया में जाऊं, मैं क्यों लोगों के पापों का प्रायश्चित करूं, क्यों मैं मानव का रूप धारण करूं, क्यों मैं अपना पद, अपना वैभव, अपने अधिकार को छोड़ूं। लेकिन इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रियो, तो वहां पर बताया गया है कि सब कुछ जब प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, अपने आप को नम्र किया, दीन किया, क्रूस की मृत्यु सह लिया, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने यह सब कुछ इसलिए सहा। अगर इब्रानियों की पत्री उसका हम 12 अध्याय में आते हैं और उसके 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो 12 अध्याय
और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। 2 वचन में लिखा हुआ है कि उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्यार किया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया, क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सह लिया, क्योंकि उसका जो ध्यान था वो उस ओर लगा था कि मुझे परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठने का अधिकार मिलने वाला है। मेरे प्रियो, यदि हम इस बात को समझेंगे कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए होता है, तो हम शांति और आनंद के साथ जी सकते हैं। यदि हम चिंतित हो जाएंगे कि मेरे जीवन में ये क्यों आया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमेशा हम तनाव में जिएंगे, हमेशा हम चिंतित रहेंगे, हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे, ये सारी चीज़ों के द्वारा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, अगर हम इस बात को समझते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और उससे प्रेम रखता हूं, तो मेरे लिए परमेश्वर ने जरूर भलाई को रखा हुआ है। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है, ताकि हमें एक अच्छा भविष्य और अच्छी आशा दे सके। यिर्मयाह की किताब और उसका 29 अध्याय और 11 पद में बाइबल कहती है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे तुम्हारी हानि के लिए नहीं परंतु वो तुम्हारी कुशल की है, और मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए सब कुछ करता है, या हम अविश्वास में जी रहे हैं? किसी ने कहा है कि हमारा अविश्वास ही हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं को समझने से रोकता है। आइए हम इस बात पर विश्वास करें और परमेश्वर से प्रेम रखें। इस बात को हम मान लें, इस बात से निश्चय दिला दें अपने आप को कि यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मेरे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आएगी, वो सारी परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करेगा। आइए हम परमेश्वर से प्रेम रखें और हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखने पाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे प्रियो। धन्यवाद।